हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी उक्त सभी। सही जवाब होगा उक्त सभी। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों, बाकी तीनों में वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी? आपके ऑप्शन हैं ए 33, बी 34, सी 36 या फिर डी 14। सही जवाब होगा कुल 33 जमींदारियां थी। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना किनके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णराज द्वारा, बी कलिंग राज द्वारा, सी कमल राज द्वारा या फिर डी कृष्णदेव द्वारा। सही जवाब होगा कलिंग राज द्वारा। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? माफ कीजिएगा, कौन सी थी? ए कोरिया, बी जशपुर, सी शक्ति या फिर डी सरगुजा। सही जवाब होगा शक्ति। शक्ति जो थी सबसे छोटी रियासत थी। पांचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन हैं सन 2008 में, सन 2007 में, सन 2011 में या फिर सन 2012 में। सही जवाब होगा सन 2007 में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु की प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन हैं ए रायपुर, बी दिल्ली, सी अमेरिका या फिर डी है बस्तर। सही जवाब होगा सी अमेरिका। ये जितने प्रश्न दोस्तों गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इससे आपको आइडिया मिल सकता है किस तरह की परीक्षाओं की प्रश्नों की तैयारी आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहां से मिली है? आपके ऑप्शन हैं ए मल्हार, बी कवर्धा, सी तालाग्राम या फिर डी रतनपुर। सही जवाब होगा ए मल्हार। हेनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? ऑप्शन हैं ए उद्योग स्थापना, बी धर्म बौद्ध धर्म प्रचार, सी धार्मिक प्रचार या फिर डी व्यापार विस्तार। ऑप्शन है आंसर होगा बौद्ध धर्म का प्रचार। प्रश्न 9, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? आपके ऑप्शन हैं ए 8 सूबे, बी 4, सी 10 सूबे या फिर डी 6 सूबे। सही जवाब होगा 8 सूबे। 10वां प्रश्न, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए द्रविड़, बी नागर, सी ब्रेसल या फिर डी इंडो ग्रीक। सही जवाब होगा ए द्रविड़। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जिले में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जगदलपुर या फिर डी सरगुजा। सही जवाब होगा बी बिलासपुर। प्रश्न, साहित्य में प्रथम छत्तीसगढ़ साहित्य में प्रथम पहली बार मतलब छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हैं ए लक्ष्मी निधि राम, बी दलपत राम साव, सी रेवाराम या फिर डी गोपाल मिश्र। सही जवाब होगा दलपत राम राव ने। प्रश्न, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी खूबचंद बघेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी वामन राव लाखे। सही जवाब होगा बी खूबचंद बघेल। प्रश्न क्रमांक 14, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 29, बी 51, सी 38 या फिर डी 10। सही जवाब होगा ए 29। प्रश्न क्रमांक 15, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन निम्न में से कौन थे? ऑप्शन हैं ए इंदिरा मिश्रा, बी मोहन शुक्ला, सी अरुण कुमार या फिर डी पी राघवन। सही जवाब होगा सी अरुण कुमार। प्रश्न क्रमांक 16,
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर A.T. दापके, बी डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, सी डॉक्टर पूनाराम निषाद या फिर डी डॉक्टर महादेव पांडे। आपके ऑप्शंस होंगे, आंसर्स होंगे A.T. दापके। क्वेश्चन 17 सन 2012 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया? प्रश्न प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ घोंघी कहाँ के निवासी थे? आपके ऑप्शन हैं ए महासमुंद, बी राजनांदगांव, सी बिलासपुर या फिर डी रायपुर। सही जवाब होगा ए महासमुंद। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पांडवानी गायिका तीजन बाई पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया था? तो इनको पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया था? सन 2003 में, 1987 में, 2007 में या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है सन 2003 में तीजन बाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन हैं? तो इनके जो प्रथम ऑप्शंस हैं पहले देख लेते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण पूछते ही जाता है। ए मनु नायक, बी मलया चक्रवर्ती, सी सतीश जैन या फिर डी शिव कुमार। तो इस फिल्म का जो निर्माता है प्रथम वो थे मनु नायक। ठीक है, मतलब पहली बार जो छत्तीसगढ़ फिल्म उसने बनाया था तो वो है मनु नायक ने। प्रश्न छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का रक्सेल वंश था? तो ऑप्शन है ए सरगुजा, बी सारंगढ़, सी कवर्धा या फिर डी बस्तर। सही जवाब होगा ए सरगुजा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? ठीक है, देखो प्रिंटिंग में कई जगह मिस्टेक हुआ है। ए यादवराव दिवाकर, बी परोसोजी, सी महिपत राव दिवाकर या फिर डी भंकोजी। सही जवाब होगा महिपत राव दिवाकर अंतिम मराठा सूबेदार थे। ठीक है, 18 सूबों में बटा था छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्यादा के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अमृतलाल दुबे, बी विद्याभूषण मिश्र, सी केयर भूषण या फिर डी बंसीधर पांडे। सही जवाब होगा विद्याभूषण मिश्र। सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों पीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको आखिरी तक ये प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? आपके ऑप्शन हैं ए भोसला, बी कलचुरी, सी सोम या फिर डी सरबपुरिये। सही जवाब होगा बी कलचुरी। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? ऑप्शन हैं ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1942 में, डी 1930 में। सही जवाब होगा सन 1920 में। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बेलाडीलारा, बी जशपुर नगर, दंडकारण्य या रायगढ़ बेसिन, सी ई माड़ या हस्तों की घाटी, डी उपयुक्त कोई नहीं। सही जवाब होगा जशपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ वाला बेसिन क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग या फिर डी जगदलपुर। सही जवाब होगा ए बिलासपुर। अगला प्रश्न कौन सी नदी छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन हैं ए संकनी डंकनी, बी हसदेव, सी शिवनाथ या फिर डी महानदी। तो छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित कर देती है? नक्शे को देखेंगे ध्यान से तो समझ आएगा। और आप नक्शा तो देखते नहीं है। जिस व्यक्ति को नक्शा समझ नहीं आता, नक्शा बनाने नहीं आता है, वो समझ जाइए कि पीएससी या कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकता है। अगर नक्शा समझ गए, नक्शा बनाना जान गए तो आप बहुत इजीली तरीके से 50% जो है छत्तीसगढ़ या इंडिया को समझ जाएंगे, उसकी जियोग्राफी को समझ जाएंगे। तो नक्शा बनाना आपको बहुत जरूरी है। नक्शा बनाना आना चाहिए, नक्शा बनाना सीखिए और बहुत आसानी से हो जाता है। आइए तो ऑप्शंस थे संकनी डंकनी, हसदेव, शिवनाथ और महानदी। आंसर होगा शिवनाथ नदी। अगला प्रश्न चवर ढाल स्थित है? ए महानदी शिवनाथ नदी दोआब में, बी जशपुर मांड बेसिन में, सी बिलासपुर मैदान में या फिर डी हसदेव मांड बेसिन में। आंसर है आपका देखिए
ये जो ढाल है कहाँ स्थित है? हस्तोमान बेसिंग में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए विक्रम मोहले, बी धर्मलाल कौशिक, सी दयाराम उइके या फिर डी नंद कुमार पटेल। सही जवाब होगा रामदयाल उइके। प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन हैं 1 नवंबर 2000, 9 अगस्त 2000, 31 अक्टूबर 2000 या फिर डी 1 नवंबर सन 2000। चलिए, सही जवाब होगा 9 अगस्त 2000। प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए समाज सेवा में, बी साहित्य, सी सांप्रदायिक सावध्र या फिर डी नारियों का उत्थान। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा सांप्रदायिक सावध्य। प्रश्न, किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? ऑप्शन है ए माड़िया, बी मुरिया, सी अधहरिया या फिर डी बैगा। तो सही जवाब होगा ए माड़िया का युवा गृह घोटुल कहलाता है। प्रश्न, छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? आपके ऑप्शन हैं ए देवार गीत, बी ढोला मारू, सी धनकुल या फिर डी जवारा गीत। सही जवाब होगा ए देवार गीत। प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए इंडो ग्रीक, बी नागर, सी द्रविड़ और डी ब्रेसर। तो सही जवाब होगा सी द्रविड़। क्वेश्चन अभी और मैंने देखा था। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन हैं 11/90, 90/11, 18,27, 27,11। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कम है, विधानसभा की ज्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 11/90। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 3, सी 5, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ए 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए बमलेश्वरी, बी समलेश्वरी, सी दंतेश्वरी या फिर डी महामाया। तो सही जवाब होगा सी दंतेश्वरी। और हम अभी शॉर्ट्स भी ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के ऑप्शंस के भी शॉर्ट्स जो हैं हम आपके लिए प्रोवाइड कराएं, ताकि शॉर्ट्स में क्या है कि आज के डेट में आसान होता है पढ़ना। एक बार 2-3 बार देख लिए तो अच्छे से आप जो है उसको याद कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।